Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS ऑनलाइन क्लासेज। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 8 का हिंदी डोली चैप्टर 18 डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी का जीवनी पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी जी की जीवनी से हम लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें और डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी जी का जीवनी और उनके द्वारा किए गए कार्यकलापों के बारे में अध्ययन करेंगे। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी किसी भारतीय विश्वविद्यालय से चिकित्सा शास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। प्यारे बच्चों, मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी जी ने ही सर्वप्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के साथ साथ चिकित्सा से जुड़े रहे। चिकित्सा है तो स्वास्थ्य से अवश्य जुड़े हुए हैं। उनके साथ साथ उन्होंने चिकित्सा और स्वास्थ्य के साथ साथ समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में अपने विशेष कार्यों से नई पहचान बनाई है। हर व्यक्ति नई कार्य कर करके अपना विशेष स्थान प्राप्त करने को जिज्ञासु होते हैं, परंतु डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी जी ने जो अपनी कार्यकलाप की, उनका वर्णन, उनका विश्लेषण अविस्मरणीय है। भारत में ऐसी अनेक नारियों का अवतरण हुआ है जिन्होंने अपने परिश्रम एवं लगन से समाज में विशेष स्थान बनाया है। लगन होनी चाहिए, उत्साह होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। हर असंभव काम को संभव कर सकते हैं। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ऐसी ही एक महिला थी। उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1956 ईस्वी में यानी 1956 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया था। और डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी जी किसी भारतीय विश्वविद्यालय से चिकित्सा शास्त्र में स्नातक उपाधि प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी जी मद्रास विधानसभा से भारत में बनने वाली प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष भी थी। मद्रास विधानसभा से जो भारत में बनने वाली प्रथम महिला विधानसभा का उपाध्यक्ष डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी जी ही बनी थी। उन्होंने अखिल भारतीय महिला संगठन की स्थापना की और उसके संचालन में भी उनकी प्रमुख भूमिका रही। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी जी का जन्म 30 जुलाई 1886 ईस्वी को पुडुकोट्टा में हुआ था, यानी 30 जुलाई 1886 ईस्वी को पुडुकोट्टा में हुआ था। प्यारे बच्चों, लगभग 9-10 वर्ष की आयु में ही डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी जी को दमा की बीमारी हो गई थी, परंतु सदा बीमार रहने वाली इस बालिका ने ऐसे चमत्कार कर दिखाए कि लोग हैरान रह गए। बीमार रहते हुए भी ऐसी कार्यकलाप करके दिखलाएं, ऐसी चमत्कार कर दिखलाएं कि लोग हैरान रह गए।
उन दिनों लड़कियों को पढ़ाने का चलन बहुत कम था। जिस समय उन्होंने अपना कार्य किया उस समय लड़कियों को लोग पढ़ाने का काम पर ध्यान आकर्षण नहीं करते थे, बहुत कम चलन था। लेकिन पुडुकोट्टा के दीवान साहब ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक प्रारंभिक पाठशाला की स्थापित की थी। लेकिन उन्होंने पुडुकोट्टा के जो दीवान साहब थे वे बालिकाओं की शिक्षा के लिए ही एक प्रारंभिक पाठशाला की स्थापना की थी। छात्रवृत्ति का लालच देकर भी बहुत कम बालिकाओं को पाठशाला में आने के लिए आकर्षित किया जा सका, परंतु मुत्तुलक्ष्मी पर्दे वाली गाड़ी में बैठकर पढ़ने जाती थी। वहां ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। विद्यालय जाती थी और ताड़ के पत्तों पर बैठ करके लिखा करती थी। मुत्तुलक्ष्मी के पिताजी ने अध्यापक से कहा था, मेरी बच्ची को धोबी और दूध का हिसाब लिखने लायक पढ़ा दीजिए मास्टर जी। वे स्वयं डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी जी के पिताजी ने कहा शिक्षकों से कि मेरी बच्ची को धोबी और दूध का हिसाब लिखने लायक पढ़ा दीजिए, ताकि वे अपना हिसाब किताब कर रखी। उस समय बालिकाओं को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती थी। उस जमाने में यानी उनके समय में इंग्लिश की पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं होती थी, परंतु मुत्तुलक्ष्मी की प्रतिभा को देखकर अध्यापक ने उन्हें फर्स्ट स्टैंडर्ड तक अंग्रेजी पढ़ा दी थी। उनकी जिज्ञासा को देखते हुए शिक्षकों ने प्रथम स्टैंडर्ड तक यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड तक अंग्रेजी पढ़ा दी थी। प्यारे बच्चों, हम लोग शब्दार्थ की ओर चलेंगे। आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तिका में शब्दार्थ लिखें। शब्दार्थ लिखेंगे। अवतरण, अवतरण शब्द आया है तो अवतरण शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों जन्म। जन्म तेरा बात ही बीत गयो, अवतरण माने जन्म। संचालन करना, संचालन शब्द का अर्थ होता है नेतृत्व करना, नेतृत्व करना, या इसको चलाना सब भी कह सकते हैं, चलाना। दम्मा, दम्मा का बीमारी हो गया था। दम्मा प्यारे बच्चों एक प्रकार का सांस का रोग है, सांस का एक रोग, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं चलन। चलन शब्द आया है जिसको कहते हैं रिवाज, जिसको क्या कहते हैं, रिवाज। यह तरह अपन समाजवा कि जकरा के लाज न लिहाजवा, यानी रिवाज चलन सही तरीके से नहीं करना, इसको देंगे। नेक्स्ट आता है छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों वजीफा करना, वजीफा देना, ठीक है। फेयर की कॉपी में इसे लिख लेंगे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस भी है। प्रश्न संख्या 1 प्यारे बच्चों लिखेंगे। HW में प्रश्न संख्या 1, डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से कब अलंकृत किया?
अलंकृत किया। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 दे देंगे। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी का जन्म कब और कहां हुआ था? कब और कहां हुआ था? ठीक है। प्रश्न संख्या 3 दे देंगे क्या बच्चों? डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी को किन उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? सम्मानित किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों लिखेंगे। भारत के पहली डॉक्टर कौन थी? सबसे पहले ही मैंने दिया कि आनंदीबाई जोशी भारत की पहली डॉक्टर थी, तो आप इसका देख सकते हैं कि आनंदीबाई जोशी भारत की पहली डॉक्टर थी। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को यानी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी जी की जीवनी को पढ़ेंगे और पढ़कर दिए गए शब्दार्थ प्रश्नोत्तर को लिखकर याद करेंगे, और जब आपके पास वीडियो जाए तो उसको संध्या 7 से 8 आप इसका प्रश्नोत्तर लिखकर भेजेंगे, ताकि इसी प्रश्नोत्तर यानी होमवर्क के आधार पर आपका अटेंडेंस बनेगा। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।